नमस्कार, NTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। वैसे आज की प्रमुख हलचल। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 12 अक्टूबर को भारत की आध्यात्मिक भूमि आदि कैलाश पहुंचे। यहां शिव मंदिर में पूजा करते हुए प्रधानमंत्री ने आदि कैलाश के विराट दर्शन किए और देश की सुख समृद्धि एवं खुशहाली के लिए प्रार्थना की। शिव धाम आदि कैलाश आगमन पर प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत सुबह 8:45 बजे हेलीकॉप्टर से पिथौरागढ़ जनपद में ज्योतिर्लिंगांग हेलीपैड पर उतरे। यहां से दाहिनी ओर करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी कार से तय करते हुए हिमालय की चोटी पर स्थित पार्वती सरोवर और शिव मंदिर पहुंचे। करीब 25 मिनट तक शिव की पूजा और ध्यान किया। आदि कैलाश मंदिर में समुदाय के लामा पुजारियों ने पौराणिक काल से प्रसिद्ध शिव पार्वती की माटी पूजा पूरे विधि विधान के साथ संपन्न की। इसके बाद पीएम मोदी ने आदि कैलाश पर्वत और पार्वती सरोवर के दर्शन भी किए। आदि कैलाश और पार्वती सरोवर के दर्शन कर प्रधानमंत्री अभिभूत हो उठे। उन्होंने कहा कि आदि कैलाश के दर्शन कर उनका मन प्रसन्न और जीवन धन्य हो गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ कण कण में देवी देवताओं का वास है। भगवान आदि कैलाश के दर्शन कर उन्हें परम आनंद की अनुभूति हुई है। उन्होंने कहा कि देवभूमि के मंदिर आस्था ही नहीं, आर्थिकी का भी केंद्र है। इन मंदिरों से हजारों लोगों की आर्थिकी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़ी है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सभी मंदिरों को एक सर्किट के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को आदि कैलाश और आसपास के क्षेत्र के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी आदि कैलाश की यात्रा करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। 3 देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगी इस भूमि से प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व को अध्यात्म और वैश्विक क्षेत्र में उभरती भारत की शक्ति का संदेश भी दिया। प्रधानमंत्री के भ्रमण से आदि कैलाश क्षेत्र में आध्यात्मिक पर्यटन की संभावनाएं बढ़ गई हैं। सीधी जिले की चुरहट नगर परिषद में इन दिनों नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती मोनिका गुप्ता और मुख्य नगर पालिका अधिकारी आनंद मिश्रा के बीच आरोप प्रत्यारोप और तनातनी की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ जहां नगर परिषद के आनंद मिश्रा ने नगर परिषद की अध्यक्ष मोनिका गुप्ता के पति विजय गुप्ता पर कार्यालय कार्य में हस्तक्षेप करने के गंभीर आरोप लगाए हैं, वहीं उन्हें नगर परिषद में प्रवेश पर भी निषेध कर दिया गया। नगर परिषद के सीएमओ आनंद मिश्रा की इस हरकत को नगर परिषद के अध्यक्ष मोनिका गुप्ता, उनके पति और कई पार्षदों ने तानाशाहीपूर्ण रवैया बताते हुए जिले के कलेक्टर से आवेदन देकर शिकायत की और कहा कि नगर परिषद के सीएमओ अपनी मनमानी करना चाहते हैं। वहीं पार्षदों की काउंसलिंग में लिए गए निर्णय को निरस्त करके मनमानी कर रहे हैं, जिस पर कलेक्टर ने जांच कमेटी भी गठित करने की बात कही थी। अध्यक्ष और सीएमओ के बीच चल रही तनातनी का असर अब नगर परिषद के कर्मचारियों पर भी पड़ने लगा है। 12 अक्टूबर को कई अखबारों में खबरें आई कि नगर परिषद चुरहट के सफाई कर्मियों का वेतन नहीं निकल रहा है, जिससे वह हड़ताल पर चले गए। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर मीडिया ने नगर परिषद के सीएमओ आनंद मिश्रा से उनका पक्ष जानना चाहते उन्होंने NTV न्यूज के पूछे गए सभी सवालों का जवाब दिया और कहा कि शासन के नियमानुसार काम करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि यहाँ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि हमने अध्यक्ष महोदय के पति को प्रतिबंधित किया, हमने उन्हें निषेध किया है और अनुमति लेकर प्रवेश करने के लिए आदेश जारी किया है। इसके साथ ही नगर परिषद के सीएमओ ने मीडिया के पूछे गए सभी सवालों का जवाब दिया। सर, नगर पंचायत चुरहट में इन दिनों कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है, क्या वजह हो रही है सर? अभी हमारे एक लेखापाल थे, वो छुट्टी पे चले गए हैं। ऐसी खबर मिली है कि उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ है और हो सकता है संभावना यही है कि वो फरार भी हों। इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि उनका प्रभार बदला गया है। तो प्रभार बदलने के बाद बैंक स्तर पे थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिसके लिए थोड़ा पैनिक क्रिएट हो गई वेतन मिलने में लोग अपने स्टाफ को। तो आज सुबह हमने बात करी है सफाई कर्मियों से और जल वालों से भी बोला है कि आपकी वेतन 3-4 दिन में बिल्कुल आ जाएगी खाते पे। हम लोग प्रयासरत हैं और आज उन्होंने हड़ताल बंद भी कर दी, इसलिए आज चालू हो गया है काम। सर, कुछ बातें ऐसी आ रही हैं कि आपके बीच और नगर पालिका अध्यक्ष के बीच लेकर कुछ असहज सी स्थिति बन रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर लग रहा है। अभी बीच में कुछ शिकायतें उन्होंने कलेक्टर साहब से की कि आपने उनके पति को प्रतिबंधित कर दिया, 2 वर्ष के लिए प्रतिबंध। ये कैसा प्रतिबंध है सर? लोग कहते हैं, अब तो ये भी कहते हैं कि चुरहट से निकाल देंगे हमको। ये किस तरह का प्रतिबंध है सर? ये प्रतिबंध उनके विरुद्ध बिल्कुल नहीं लगा हुआ है।
जैसा मैडम को या बाकी जिन उनने जहाँ बताया होगा, तो ये उनका इंटरप्रिटेशन में थोड़ा गलती हो गई है उनसे। ये बात थी कि बहुत सारे पार्षदों द्वारा ये शिकायतें प्राप्त होती रही हैं कि अध्यक्ष मैडम के जो पतिदेव हैं उनके द्वारा मतलब अनधिकृत रूप से यहाँ पे सारे आदेश किए जाते हैं। अध्यक्ष मैडम प्रेजेंट भी नहीं रहती, फिर भी वो यहाँ पे आते हैं और सब जगह दखलंदाजी करते हैं। तो इसके रेफरेंस में एक आदेश शासन द्वारा जारी किया गया था, कलेक्टर साहब के दस्तखत से भी आया था कि क्योंकि ये सीट जो थी महिला आरक्षित थी, तो महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयास किया गया था। अब इसमें यदि परिषद या कोई भी पार्षद के भी पति कहीं भी दखल देंगे तो उसके विरोध में आएगा। तो ये कैसा प्रतिबंध था सर कि कार्यालय में बिल्कुल प्रवेश न करे या करे तो अनुमति लेकर करे, किस तरह करना? जी उसी तरफ आ रहा हूँ। तो इसी रिस्पेक्ट में उनके द्वारा देखा गया, इनके यहाँ कैमरा 3-4 साल, अब जब से मैं पदस्थ हूँ, पिछली बार भी पदस्थापना थी, तो कैमरा तो तब से लगा हुआ है। मगर उसी कैमरे में देखने में आया कि मैडम की अनुपस्थिति में भी परिषद ये उनके पतिदेव यहाँ पर आते हैं और कई काम करते हैं, लोगों के देखते हैं, फाइल वगैरह या परेशानी होती है सबको। तो उसी रेफरेंस में उसको रोकने के लिए हमने उन पे ये एक प्रकार से प्रतिबंधात्मक नहीं कहेंगे, एक उनको निषेधात्मक कहना चाहिए कि आए, यदि वो आने के लिए स्वागत है। 1 वर्ष तक वो सर्विलेंस में कह सकते हैं रहेंगे, क्योंकि उनने ऐसा कृत्य भी किया कि वो उनको जब ये पता चला कि कैमरा वहाँ पे लगा हुआ है तो उनने उसको क्षतिग्रस्त भी किया, उसके तार को तोड़ा। अभी आप देख भी सकते हैं क्या सर। लेकिन उसमें ये कह रहे हैं कि अध्यक्ष महिला हैं, तो आपने उनकी जानकारी भी नहीं दी, उनकी अनुमति लिए बगैर आपने उनके चेंबर में कैमरा लगवा दिया? नहीं, कैमरा तो बहुत पहले से लगा है, मेरे आने के पूर्व भी लगा था, हर समय लगा है। तो ये हमारे द्वारा नहीं लगवाया गया कैमरा, बहुत पहले से ही लगा हुआ है कैमरा। हो सकता है उनको इसका नॉलेज ज्ञान ना रहा हो कि यहाँ कैमरा लगा हुआ है और प्रत्येक कमरे में कैमरा लगा है। और यदि उनको ऐसी कोई समस्या है तो उनके कैमरे से कैमरा हटवा भी दिया जाएगा। परिषद के पारित निर्णय को क्यों साहब कर दिया? यहाँ पे परिषद का निर्णय नहीं कहा जाएगा। ये जो उनका PIC का निर्णय था, PIC हुई थी 27 तारीख को। PIC में ऐसे उनके एजेंडे, अन्य एजेंडे परिषद अध्यक्ष महोदया की स्वीकृति के अनुसार उनने स्वीकृति, मतलब जो एजेंडा जारी होता है वो किया था। अब उसमें जब विचार चालू हुआ तो उनके ऐसे एजेंडे आए जो कि परिषद स्तर के नहीं थे, PIC स्तर के नहीं थे, परिषद स्तर के थे। वो PIC को अधिकार ही नहीं था कि वो पास कर सके और थोड़ा शासन की नीतियों के विरुद्ध भी थे, तो उसको तो निलंबित किया जाता था, निरस्त नहीं, उसको निलंबित कहेंगे अपन। वो अपनी नगर पालिका अधिनियम का जो शक्ति है उसका प्रयोग करते हुए निलंबित किया गया है। और उस पे वो चाहे तो जांच करवा सकते हैं राज्य शासन के पास कि इनको निलंबित किया गया है। और ये हमने राज्य शासन को भी पत्र भेजा है कि सर अब ऐसी क्या स्थिति होगी कि ये परिषद अच्छे से चले, नगर परिषद अच्छे से चले, तालमेल हो, सामंजस्य का अभाव न हो, इसके लिए कोई कदम उठाना पड़ेगा क्या? अब यदि अध्यक्ष पतिदेव स्वयं निर्णय लेके, मैडम अपना स्वयं निर्णय ले और जो महिला सशक्तिकरण के लिए शासन प्रयास करती है उसको तरफ ध्यान देते हुए उनको बोले आप अपने काम को देखें, मैं अपने काम को देखूंगी, तो हो सकता है कि सभी लोग संतुष्ट हो पाए और हम भी अच्छे से काम कर पाए। मीडिया ने इन सभी मुद्दों को लेकर नगर परिषद के अध्यक्ष मोनिका गुप्ता को सीएमओ के बयान का हवाला देकर उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि सीएमओ एक विशेष दल के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए वह इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि सीएमओ और हमारे बीच चल रही खींचातान का फायदा तीसरे लोग उठाना चाहते हैं, जिसमें वह सफल नहीं हो पाएंगे और हम नगर परिषद को बेहतर ढंग से चलाएंगे। नगर पंचायत चुरहट में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, सफाई कर्मियों की हड़ताल की बातें सामने आ रही हैं, क्या वजह है? देखिए, हम कांग्रेस पार्टी के द्वारा चुने गए हैं, परम आदरणीय भैया जी ने हमें अवसर दिया, जनता ने हमें चुना और हम जनता के लिए ही काम करना चाहते हैं। हमने तो दस्तखत कर चुकी है, ये बात कहाँ से उठ रही है ये हम नहीं बता सकते हैं। क्यों पेमेंट भी होना चाहिए, सीएमओ द्वारा क्या हुआ ये तो हम नहीं बता सकते। हमारे द्वारा सीएमओ ने बताया कि हड़ताल खत्म हो गई है, उन्होंने कर दिया है। बहुत सी बातें और भी उठ रही हैं कि आप कैमरे को लेकर आपके नाराजगी है, आपके पति के दखलंदाजी को लेकर भी बातें उठ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे?
कैमरे को लेके नाराजगी है। उन्होंने जबरदस्ती कैमरा लगाया, बिना हमसे पूछे चोरी में उन्होंने कैमरा लगाया। और हमारे पति की बात है तो वो कभी ना ही किसी परिषद की बैठक में गए, ना कभी पीआईसी के बैठक में गए, ना कभी अध्यक्ष के चेयर में बैठे, फिर भी वो दखल अंदाजी बोलते हैं, हर काम में दखल अंदाजी करते। वो कभी दखल अंदाजी किए ही नहीं। हर कार्य में मैं खुद ही जाती हूँ। इस तरह की बातें फिर क्यों उठती हैं, क्या वजह है? भाई सीएमओ का ऐसा मेरे को समझ में आ रहा है कि वो किसी विशेष दल के लिए काम करना चाहते हैं, विशेष व्यक्ति के लिए भी काम करना चाह रहे हैं। उनकी ऐसी मानसिकता समझ में आती है। कुछ और लोग भी हैं क्या इसका फायदा उठा रहे हैं? बिल्कुल, लोग तो फायदा उठाना ही चाहते हैं। परिषद आपकी व्यवस्थित है, इसके लिए आपका क्या प्रयास है? परिषद हमारी अच्छी चल रही है, सब काम बढ़िया से हो रहा है। हाँ, हम काम जरूर पास करते हैं, पर एक भी काम जमीनी मुद्दे में होता नहीं है। बाकी एजेंडा हम पास करते हैं, बाकी आज तक कोई भी कार्य नहीं किया गया। अभी तो आचार संहिता है, आचार संहिता के बाद क्या आपकी कोशिश होगी कि परिषद बेहतर चले और सब तालमेल के साथ हो? बिल्कुल, हम यही चाहेंगे कि आचार संहिता खत्म हो, फिर हम लोग परिषद को अच्छे से चलाएं, सभी कार्य हों जिससे जनता भी खुश हो, क्योंकि जनता के बीच में ही हम लोग चुने गए हैं। विरोधी दल जो तमाम तरीके की बातें निकाल रहे हैं, अखबारों में जो खबरें आ रही हैं, उसमें निकल के आ रहा है कि आपके पतिदेव को वहाँ जाने से रोक लगा दिए हैं, आपकी उनकी नाराजगी है, उसमें कितनी सत्यता है? विरोधी दल तो ये चाहते ही हैं कि बीच में ना लड़ाई हो जिसका मैं फायदा उठाऊं, ये उनका कार्य ही है। क्या सफल होंगे उसमें? नहीं, हम ऐसा होने ही नहीं देंगे कि वो सफल हो जाएं आगे। नगर परिषद के सीएम और अध्यक्ष के बीच चल रही तनातनी का फायदा कहीं न कहीं तीसरा पक्ष उठाने की कोशिश कर रहा है। उसकी कोशिश है कि नगर परिषद के अध्यक्ष को काम करने में अक्षम साबित कर दिया जाए, जिससे उनकी छवि खराब हो। लेकिन सीएमओ और नगर परिषद अध्यक्ष के दिए बयानों की तुलना की जाए तो दोनों ही पक्ष परिषद चुरहट को बेहतर ढंग से चलाना चाहते हैं। आने वाले कुछ दिनों में निश्चित ही दोनों में पक्ष बेहतर तालमेल के साथ काम करते हुए देखने को मिल सकते हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री साकेत मालवी तथा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र वर्मा ने विधानसभा क्षेत्र धौनी के नेटवर्क विहीन मतदान केंद्रों तथा कम्युनिकेशन के लिए स्थापित वायरलेस सेट का निरीक्षण अवलोकन किया गया। इसके साथ ही कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री साकेत मालवी ने रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय विधानसभा क्षेत्र धौनी का निरीक्षण किया तथा व्यवस्थाओं के दृष्टिगत आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान उनके साथ सीईओ जिला पंचायत श्री राहुल धोटे, उपखंड मजिस्ट्रेट मझौली श्री आरपी त्रिपाठी, एसडीओपी रोशनी ठाकुर, सीईओ जनपद पंचायत मझौली श्री एसएन द्विवेदी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। सीधी जिले की धौनी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने अब तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, जिससे उसे क्षेत्र में काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कई सामाजिक लोग अपने लिए टिकट की उम्मीद लगाए बैठे हैं। और ऐसे में ताला क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य सुमन कोल जी के पति मनोज कोल जी अपनी दावेदारी जताने से पीछे नहीं है। उनको उम्मीद है कि पार्टी इस बार नए उम्मीदवार को मौका देगी। उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि हम लोग सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हैं और जनता को उम्मीद है कि हमें अब उन्हें पार्टी के माध्यम से सेवा करने का मौका मिलेगा। देखिए, मैं विगत कई दिनों से मेरी मैडम जो हैं जिला पंचायत सदस्य हैं और पार्टी की समर्थित उम्मीदवार हैं और पार्टी के अंदर भी काफ़ी दिनों से काम कर रही हैं। और मैं जो है धौनी विधानसभा क्षेत्र में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैं विगत कई सालों से काम कर रहा हूँ। जनता की निश्चित रूप से बहुत अपेक्षाएं हैं हमारे ऊपर और एक संवाद के दौरान एक विकल्प के रूप में वो मुझे देखती हैं। जी, पार्टी से क्या आप अपेक्षा रखते हैं? पार्टी आपकी से बात क्या पार्टी तक पहुंची है? आपने दावेदारी जताई है क्या? पार्टी में दावेदारी तो स्वाभाविक रूप से है और जो है जनता का जो हमारे ऊपर विश्वास एक है वो एक अपेक्षित है जनता की। अगर हमको जो चांस मिलता है तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र का कायाकल्प जो है जरूर बदलाव होगा। मतलब और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बड़ा ऐलान कहा कि एमपी में सरकार बनी तो बच्चों की शिक्षा पहले से 12वीं तक फ्री दी जाएगी। मध्य प्रदेश के एक शख्स को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का पोस्टर दिखाने पर सऊदी अरब की पुलिस ने जेल में डाल दिया। चुनाव आयोग का एक्शन रतलाम और खरगोन के कलेक्टर को हटाया। जबलपुर और भिंड जिले के एसपी का भी तबादला।
और भाजपा कार्यकर्ता बोले हमारा विधायक सनातन विरोधी। भोपाल में मऊगंज के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। मोदी ने कैलाश दर्शन किए, यहां जाने वाले पहले पीएम। बोले पिछली सरकारों को बॉर्डर पर डर लगता था। शिवसेना के 56 विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई। शिंदे गुट ने हर याचिका पर अलग अलग सुनवाई की मांग की। भारत चीन के बीच 20वें दौर की बातचीत हुई। 2 दिन चली कोर कमांडर लेवल की मीटिंग। और आरएसएस प्रमुख बोले भारत 5000 साल से सेक्युलर है, कहा सारी दुनिया हमारा परिवार है। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।